सूरज ढल गया, आसमान नारंगी रंग का हो गया। रवि नाम का एक छोटा लड़का घर जा रहा था। वो रास्ता भूल गया था। रवि जंगल में और अंदर चला गया। पेड़ ऊंचे और घने थे, उसके आसपास परछाइयां नाच रही थीं। रवि को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। काश उसने अपनी मां की बात सुनी होती। उसे रास्ते पर ही रुकना चाहिए था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। एक टहनी टूट गई। रवि जम गया। वो अकेला नहीं था। एक झाड़ी के पीछे से दो जिज्ञासु आंखें उसे देख रही थीं। हेलो, रवि ने पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एक छोटा प्यारा सा सिर बाहर निकला। यह एक गिलहरी थी, लेकिन कोई साधारण गिलहरी नहीं। यह गिलहरी बात कर सकती थी। अरे हेलो, गिलहरी चहचहाई। उसकी पूंछ हिल रही थी। तुम्हें विस्परिंग वुड्स में क्या काम है? रवि हैरान था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम बात कर सकती हो? वह हकलाया। गिलहरी मुस्कुराई। बिल्कुल, मैं बात कर सकती हूं। यहां सारे जानवर बात कर सकते हैं। हमारे जादुई घर में आपका स्वागत है। रवि को थोड़ा अच्छा लगा। शायद खो जाना इतना बुरा नहीं था। वह गिलहरी के पीछे पीछे जंगल में चला गया। रवि बहुत से अजीब और अद्भुत जीवों से मिला। यह एक जादुई जंगल था, जहां हर कोने में कुछ नया और रोमांचक था। वहां पंखों वाले खरगोश थे, गाते हुए तितलियां थीं, और हर जीव अपने आप में अनोखा था। और सुनहरे दिल वाला एक गुस्सैल बेजर था। यह बेजर दिखने में गुस्सैल था, लेकिन उसके दिल में बहुत सारा प्यार और दया थी। वो एथीना नाम के एक बूढ़े उल्लू से भी मिला। एथीना इस जंगल की सबसे बुद्धिमान प्राणी थी। एथीना एक शाखा पर बैठी थी। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उसने कई मौसम आते और जाते देखा था। हर मौसम के साथ उसने नए अनुभव और सबक सीखे थे। छोटे बच्चे, वह धीरे से बोली। उसकी आवाज में एक मिठास और सुकून था। यह जंगल बहुमूल्य सबक सिखाता है। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव के पास एक कहानी है। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानती हो कि रवि को कुछ महत्वपूर्ण सिखाने वाली है। रवि ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह जानता था कि उसे कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा। वह जानता था कि वह बुद्धिमान उल्लू से बहुत कुछ सीख सकता है। एथीना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और स्नेह था। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता और विश्वास था। रवि ने उसके शब्दों पर विचार किया। वह समझने लगा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि एथीना के पास उनके जवाब होंगे। बहादुरी का मतलब डरना नहीं था, बल्कि डर लगने पर भी सही काम करना था। रवि ने महसूस किया कि असली बहादुरी अपने डर का सामना करने में है। एक दिन रवि ने मदद के लिए एक हताश रोना सुना। वह तुरंत चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। एक छोटी चिड़िया शिकारी के जाल में फंस गई थी। उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। उसका पंख घायल हो गया था और वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। हर बार जब वह फड़फड़ाती, जाल और कस जाता। रवि जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसने अपने चारों ओर देखा और एक तेज पत्थर उठाया। उसे साहस के बारे में एथीना के शब्द याद आ गए। सच्चा साहस वही है जो दूसरों की मदद के लिए किया जाए, उसने सोचा। एक गहरी सांस लेते हुए वह सावधानी से जाल के पास पहुंचा। उसने चिड़िया को शांत करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। चिड़िया डर के मारे फड़फड़ा गई। उसकी छोटी सी चोंच से हल्की चीखें निकल रही थीं। मुझे चोट मत पहुंचाओ, उसने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था। मैं नहीं करूंगा, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने चिड़िया को भरोसा दिलाने की कोशिश की। मैं यहां मदद करने आया हूं। उसकी आवाज में सच्चाई और दया थी। उसने धीरे से जाल को खोला, चिड़िया को मुक्त किया। चिड़िया ने राहत की सांस ली और अपने पंख फड़फड़ाए। आभारी चिड़िया ने अपनी चमकदार आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी थी। धन्यवाद, उसने चहचहाते हुए रवि का हाथ चूमा। उसकी आवाज में खुशी और राहत थी। उस दिन से चिड़िया रवि की वफादार दोस्त बन गई। हमेशा उसे एक खुश गीत के साथ खुश करने के लिए मौजूद रहती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे की मदद करते। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब था। यह चांदनी में चमकता था। उन्होंने कहा कि तालाब के किनारे की गई इच्छाएं पूरी होती हैं। एक दिन रवि और गिलहरी उसे देखने गए। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे,
उन्होंने देखा कि चमकते हुए शल्कों वाली एक खूबसूरत मछली पानी से छलांग लगाती है। यह झिलमिलाती घंटियों जैसी आवाज में बोली, इस तालाब में कई रहस्य हैं। रवि मंत्रमुग्ध था। उसने इतनी खूबसूरत चीज पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कामना की कि वह हमेशा के लिए इस जादुई जगह पर रह सके। मछली मुस्कुराई। सबसे बड़ा जादू, वह फुसफुसाई, दयालुता में है। रवि ने एक गहरी सांस ली। वह बहुत कुछ सीख रहा था। भाग 6, डर का सामना करना। अगले दिन रवि को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। उसे एक गहरी अंधेरी खाई पर बने एक जर्जर पुल को पार करना था। हवा में पुल डगमगाता हुआ था। रवि हिचकिचाया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। क्या होगा अगर वह गिर गया? तभी छोटी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई और प्रोत्साहन के शब्द चहचहाने लगी। एक गहरी सांस लेते हुए रवि को साहस के बारे में अथीना के शब्द याद आ गए। उसने एक एक कदम उठाते हुए पुल पार करना शुरू कर दिया। हवा चल रही थी, लेकिन रवि आगे बढ़ता रहा। अंत में वह दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने कर दिखाया था। उसने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। भाग 7, दयालुता की शक्ति। यह कहानी रवि की है, जो एक छोटे से गांव का लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी दयालुता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। रवि ने विस्परिंग वुड्स में कई बहुमूल्य सबक सीखे थे। जंगल में बिताए गए समय ने उसे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया। उसने पेड़ों की फुसफुसाहट से ज्ञान प्राप्त किया और जानवरों के व्यवहार से जीवन के गहरे अर्थ को समझा। उसने सीखा कि सच्ची बहादुरी उसके डर का सामना करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बारे में थी। जब भी कोई मुश्किल आती, रवि ने हमेशा अपने दिल की सुनी और दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने दयालुता के बारे में सीखा। उसने महसूस किया कि दयालुता केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हर किसी के जीवन को बेहतर बना सकती है। एक दिन उसने देखा कि गुस्सैल बेजर अपने घर के लिए एक बांध बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बेजर बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। वह जो शाखाएं इकट्ठा करता था, धारा उन्हें बहा ले जाती थी। बेजर की निराशा बढ़ती जा रही थी और वह हार मानने के कगार पर था। रवि ने मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह बेजर की मदद कर सके तो शायद बेजर का काम आसान हो जाएगा और वह खुश हो जाएगा। उसने पत्थर और मिट्टी इकट्ठा की, जिससे बेजर के बांध को मजबूती मिली। रवि ने बेजर को दिखाया कि कैसे सही सामग्री का उपयोग करके बांध को मजबूत बनाया जा सकता है। रवि की दया से प्रभावित होकर बेजर ने कृतज्ञता में गुर्राया। बेजर ने रवि को धन्यवाद दिया और दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। रवि ने महसूस किया कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसने देखा कि उसकी छोटी सी मदद ने बेजर के जीवन को कितना आसान बना दिया। उसने खुद से हमेशा दयालु रहने का वादा किया, ठीक वैसे ही जैसे जंगल के जीव थे। रवि ने समझा कि दयालुता की शक्ति असीमित है और यह दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकती है। भाग 8, अलविदा वन मित्रों। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि के घर लौटने का समय आ गया था। विस्परिंग वुड्स में अपने समय के दौरान वह बहुत बड़ा हो गया था। उसने नए दोस्त बनाए थे और जीवन के बहुमूल्य सबक सीखे थे। वह जंगल के किनारे पर खड़ा था। उसके दिल में एक दुखद एहसास था। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आएगी। उसे अलविदा कहने के लिए जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। गिलहरी उत्साह से चिल्लाई, उल्लू ने धीरे से आवाज की और छोटी चिड़िया ने विदाई गीत गाया। रवि मुस्कुराया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। वह जानता था कि वह इस जादुई जगह की यादों और उन सबक को हमेशा अपने साथ रखेगा। उसने अलविदा कहा और जंगल से बाहर निकल गया। भाग 9, एक बदला हुआ दिल। रवि ने घर वापस जाने का रास्ता खोज लिया। उसका परिवार उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी मां को कसकर गले लगाया, ये महसूस करते हुए कि वह उसे कितना याद करता था। रवि अब वह डरा हुआ छोटा लड़का नहीं था जो जंगल में भटक गया था। वह अब बहादुर, दयालु और समझदार था। उसने अपने कारनामों को अपने परिवार के साथ साझा किया, उन्हें बात करने वाले जानवरों और जादुई जीवों के बारे में बताया, और इसलिए रवि अपने सामान्य जीवन में लौट आया। लेकिन वह उन सबक को कभी नहीं भूला जो उसने विस्परिंग वुड्स में सीखा था। वह जानता था कि जंगल का जादू हमेशा उसके साथ रहेगा, जो उसे जीवन की यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा।